हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जहाँ पर थे, जरा सा थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर यहाँ से आगे बात को बढ़ाते हैं, है ना। आज उम्मीद है कि ये चैप्टर खत्म ही हो जाने वाला है। देखिए क्या होता है। क्या है कि दीवान जो है बड़ा कन्विंस थे, महाराजा को टाइगर नहीं मिल रहा था, रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था। तो इस वजह से दीवान साहब ने क्या करा, दीवान साहब पीपल्स पार्क गए जो मद्रास में है, और वहां से एक टाइगर को उठा के लेके आए, अपने घर में उनको छिपा दिया। अब वो क्या करते हैं, वहां से हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। आइए। एट मिडनाइट, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed. Showed का मतलब क्या होता है, pushed roughly it into the seat. Midnight में क्या होता है कि जब पूरा शहर एक तरह से सो रहा होता है एकदम शांति से, पीस में, तो दीवान और उनकी जो एजेड वाइफ, मतलब दीवान यहाँ पर थोड़े से बुजुर्ग हैं तो उनकी वाइफ भी नेचुरली बुजुर्ग होगी, उनकी एजेड वाइफ टाइगर को ड्रैग करती हैं, मतलब उनको जो है एक तरह से घसीट के लाना। टाइगर, चूंकि अब समझ में आ रहा है ना टाइगर का वजन कितना होगा, इन दोनों की स्थिति कैसी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार में लेके आए, है ना, और सीट में जाके पुश कर दिया, उनको रख दिया, है ना, धकेल के, मतलब एक तरह से इस तरीके से टाइगर को सीट पर बैठा देना। ठीक है। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। और दीवान क्या करते हैं, क्योंकि महाराजा को तो वहां पर उस फॉरेस्ट में मिला नहीं ना, तो जब उस फॉरेस्ट में नहीं मिला तो दीवान साहब क्या करते हैं कि वो कार को जो है एक तरह से कार चलाते हुए अपने से फॉरेस्ट जाते हैं, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहां पर महाराजा जो है उनको हंटिंग वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर। और कोई दिक्कत, आगे देखिए। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. और क्या होता है कि जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो टाइगर जो है वो सत्याग्रह में आ जाते हैं। कहने का मतलब वो वहां से नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं है, रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और वो रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं कार से उतरने में, मतलब कार से वो नीचे नहीं उतर रहे हैं। क्लियर। द दीवान वॉज थॉरली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब कंप्लीटली टायर। दीवान काफी थक जाते हैं। इन हिज एफर्ट्स टू हॉल, हॉल का मतलब ड्रैग द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। मामला देखो जरा क्या है कि जैसे ही वे लोग टाइगर के साथ उस जंगल में पहुंचते हैं, जिस जंगल में, जिस फॉरेस्ट में किंग ऑलरेडी हैं, है ना, वो तो किंग तो बड़े स्टबर्न है ना, बड़े जिद्दी हैं, बड़े फर्म हैं कि नहीं हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमको फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, फॉरेस्ट तो है ही, फॉरेस्ट क्यों मिलेगा, क्या मिलने वाला था फॉरेस्ट में, टाइगर। क्लियर ना। हाँ, तो जरा मैं अगर कुछ ऐसे वैसे बोल देता हूँ तो आप भी जरा हमको कह देना कि सर फॉरेस्ट नहीं तो क्या, टाइगर। तो टाइगर की बात हो रही है, हालांकि फॉरेस्ट में ये तो है। चलो आते हैं, क्या है मामला जरा देखो कि फॉरेस्ट में किंग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो टाइगर हंट करने की कोशिश में है, टाइगर मिल नहीं रहा है, और जो दीवान साहब हैं वो अपनी वाइफ के साथ और उस टाइगर को अपने कार में बैठाकर लेकर आते हैं कहां पर, तो उस जंगल में, प्रतिबंधापुरम के उस जंगल में, है ना। अब देखो जरा वहां क्या होता है। और लेकिन जैसे ही वहां पर आते हैं तो टाइगर जो है वो सत्याग्रह कर रहा होता है, मतलब वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा क्यूट सा, बड़ा मासूम सा, बड़ा बूढ़ा सा टाइगर जो है दीवान साहब लाए हैं अपने साथ। अब देखो क्या होता है। ऑन द फॉलोइंग डे the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. क्या है कि अगले दिन, फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, अगले दिन क्या होता है इंसिडेंट, वही ओल्ड टाइगर। कौन ओल्ड टाइगर, जिनको कि पीपल्स पार्क से जो दीवान साहब हैं वो लाए हुए थे, वो उस महाराजा के प्रेजेंस में, महाराजा के सामने जो है वो घूम रहा होता है और खड़ा है एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन। ऐसा लगता है कि बड़ा हम्बल सप्लीकेशन दे रहा है। सप्लीकेशन मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि आओ मुझे मारो। क्योंकि बूढ़ा है, इस टाइगर को जरा, इसके फेस को जरा देखोगे तो गौर से तो पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है।
मतलब आपको बड़ा क्यूट सा, बड़ा मासूम सा, बड़ा एकदम निरीह प्राणी जैसा आपको लगेगा, है ना। स्थिति इनकी ऐसी है कि मतलब आ जाओ मुझे मार दो, मतलब बहुत हम लाचार हैं, बेबस हैं, मतलब इस तरह का, है ना। तो मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, ऐसा लग रहा है कल्कि जी कह रहे हैं कि टाइगर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि टाइगर कह रहा हो कि मास्टर आप हमारे लिए क्या आदेश है। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast and the tiger fell in a crumpled का मतलब क्या होता है, crushed into fold heap। अब देखो क्या होता है कि बड़ा बाउंडलेस जॉय होता है, राजा बहुत ज्यादा खुश होता है, किंग बहुत ज्यादा खुश होता है ना। और महाराजा जो है बड़ा केयरफुल एम लेता है उस बिस्ट पर, और टाइगर जो है गिर जाता है एक क्रैम्पल्ड हिप पर। क्लियर। अब क्या होता है जरा देखो। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, किंग ने एम लिया, टाइगर को शूट किया, टाइगर जो है वो गिर जाता है, और किंग बहुत खुशी मनाए, नेचुरल है क्योंकि 100 टाइगर उन्होंने अपना जो कोटा है, उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। माय वो हैज बीन फुलफिल्ड, इनकी जो प्रतिज्ञा थी, इन्होंने जो शपथ लिया था कि मैंने 100 टाइगर मारने हैं सॉरी, तो वो 100 टाइगर इन्होंने क्या करा, मार दिया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन का मतलब क्या होता है, जॉय एंड एक्साइटमेंट। महाराजा जो है बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए जब उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया। 100 टाइगर मारने में इनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है, जरा समझना कि 100 टाइगर को मारना इतना आसान नहीं था। अब देखो क्या होता है कि 100 टाइगर को, इनको लगता है कि हमने गोली चलाई और वो मरा, क्योंकि वो टाइगर भी नीचे आ गया था, नीचे गिर गया था। क्लियर। अब देखो, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car। hasten away मतलब क्विकली, मतलब क्विकली वहां से वो कार में अपना चले गए, है ना। और उन्होंने जाते जाते क्या ऑर्डर दिया कि इस टाइगर को, ये जो मरा हुआ बिस्ट है, जो डेड बिस्ट है, इनको क्या करो कि कैपिटल में लाओ, अपनी राजधानी में लेते आओ, और ग्रैंड प्रोसेशन के साथ, ग्रैंड प्रोसेशन समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ, ग्रैंड प्रोसेशन इस तरह का, किंग चल रहे हैं, उनके पीछे इतने सारे लोग हैं, एकदम बहुत शानदार रैली टाइप का जो है वो चलेगा। अब देखो क्या होता है कि ग्रैंड प्रोसेशन के साथ इनको लेते आओ। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। महाराजा के जाने के बाद क्या होता है कि हंटर्स आते हैं और सामने से बहुत गौर से देखने की कोशिश करते हैं, क्लोजर लुक देते हैं। क्या देखते हैं कि द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब ग्रेट सरप्राइज। अब क्या होता है कि जैसे ही हंटर्स लोग आते हैं और टाइगर्स को देखते हैं क्लोजली, तो वो क्या देखते हैं कि जो टाइगर है वो भी उनको देख रहा है। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मतलब टाइगर मरा नहीं है, किंग वहां से निकल चुका है। पॉइंट समझो, टाइगर अभी तक मरा नहीं है। किंग को ऐसा लगा कि उन्होंने टाइगर को मार दिया, बट इट वॉज नॉट ट्रू। टाइगर मरा नहीं है। आदमी को बड़ी जो है सरप्राइजिंग उसके लिए होती है, बात भी सही है, सरप्राइजिंग और शॉकिंग वाली चीज ही है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। बुलेट लगी ही नहीं, एक्चुअली बुलेट लगी ही नहीं। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past। हुआ क्या मामला कि टाइगर गिरा क्यों, कि वो बेहोश हो गया इस वजह से क्योंकि उसको शॉक लग गया कि बुलेट जो विजलिंग पास उनके बगल से जो गुजरी ना, उस आवाज से और एक तरह से उस मोशन से ये फेंट हो गया। अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब 10th क्लास में कोर्स ए चला करता था, तब उस समय क्या होता था कि मिसेस पैक्लेटाइट्स टाइगर जो है वो एक चैप्टर था, 10th या 9th में, सर्टनली तत्काल मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 9th और 10th में ही किसी में था। तो उसमें भी इसी तरह का स्टोरी है, उसमें भी होता है क्या है कि मिस हो जाता है।
तो वही बात होती है कि बुलेट जो है मिस कर जाती है, मतलब बुलेट उनको लगती नहीं, किनको नहीं लगती, टाइगर को नहीं लगती है ना। इट हैड फेंटेड, वो बेहोश इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको शॉक लग जाता है, बुलेट जो निकलता है उनके बगल से गुजरता है, इसी से उसको शॉक लग जाता है। बूढ़ा टाइगर है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि टाइगर जो है वो बहुत बूढ़ा है, तो नेचुरल है कि वो उसको शॉक लग जाता है, उनको सदमा लग जाता है ना। बड़ा कमज़ोर भी है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम्बल सप्लिकेशन दे रहा है, मतलब किंग को कह रहा है कि आओ आइए मुझे मारिए, मुझे मारिएगा क्या, इस तरह से कुछ। अब देखो जरा, द हंटर्स वंडर दैट दे शुड डू व्हाट दे शुड डू, कि हंटर्स को बड़ी आश्चर्य होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि महाराजा ने ऑर्डर दे दिया है कि एक काम करो, इनको लेके, टाइगर को लेकर आ जाओ और बड़ी ग्रैंड प्रोसेशन वहां पर होगी, है ना। बहुत शानदार तरीके से जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत खुशी वाली बात है, मैंने 100 टाइगर को एकदम फ्रीली, बोल्डली, फियरलेसली मैंने मार दिया है उसको। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। तो हंटर्स ने ये डिसाइड किया कि महाराजा को ये जानकारी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने टाइगर को मिस कर दिया है, मतलब उनका जो बुलेट है वो मिस हो गया है, टाइगर को नहीं लगा, क्योंकि महाराजा गुस्सा हो जाएंगे ना। महाराजा तो महाराजा है, लगभग जितने भी महाराजा उस जमाने में हुआ करते थे 90% तो समझ रहे हो ना, बस तो महाराजा कभी भी गुस्सा जाएंगे, इस बात का बड़ा खौफ बना रहता था, डर लगा रहता था सबको। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि महाराजा को इसके बारे में बताएंगे नहीं कि उन्होंने टारगेट को मिस कर दिया है। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स, और अगर वो ऐसा करेंगे तो सीधा समझ लीजिए कि वो अपने जॉब से हाथ धो बैठेंगे। Once of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger। और क्या करता है कि हंटर्स जो है उसमें से कोई एक हंटर डिस्टेंस से एक एम लेता है, और डिस्टेंस कितने दूर का, तो 1 फुट का, और टाइगर को शूट करता है। मतलब किंग तो नहीं मार पाए उस टाइगर को, हंटर्स जो भी थे वहां पे उसमें से कोई एक हंटर क्या करता है, 1 फुट का डिस्टेंस लेके टाइगर को मार देता है, उस पर गोली चला देता है। क्लियर? दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। इस समय तो वैसे भी निशाना चूकने वाली कोई बात है नहीं, तो आराम से उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। क्लियर? मतलब किंग ने मिस कर दिया है, किंग अपना 100 टाइगर को नहीं मार पाया है, हालांकि उनको इस बात का यकीन हो गया कि नहीं 100 मेरा पूरा क्लियर हो गया, 100 का जो मेरा कोटा है वो फुल हो गया, बट दैट वाज नॉट ट्रू, है ना। और उसको 100 टाइगर को किसने मारा, हंटर्स ने मारा। क्लियर? हंटर्स में से किसी एक हंटर ने मारा। क्लियर है? अब देखो, देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड ब्यूरिड। और क्या होता है कि जिस तरीके से किंग ने कमांड किया था, क्या कमांड किया था कि इसका ह्यूज प्रोसेशन होना चाहिए, है ना, तो वही हुआ, ह्यूज प्रोसेशन होता है, डेड टाइगर को लिया जाता है, लेके जाया जाता है कहां पे, तो कैपिटल में ना, हाँ कैपिटल में, प्रतिबंधापुरम में। ए टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, इरेक्टेड मतलब रेज करना, एक टॉम्ब भी उसके लिए बनाया जाता है, मतलब शान और शौकत की निशानी जो टाइगर हंटिंग मानी जाती है, उसको किस तरीके से हम अंतिम टाइगर को मारने में किस तरीके से हम अपने ग्रैंड तरीके से जो है अपनी वैलर को, अपनी वीरता को हम दिखा सकते हैं, इन चीज़ों की कोशिश ये किंग करता है, और एक जो है टॉम्ब भी उसके लिए बनाता है ना। और इसके अंदर में टाइगर को एक तरह से, हाँ। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated। और देखो अब जरा सा एक दूसरा मोड़ आ जाता है इस स्टोरी का, इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि महाराजा का जो सन है उसका 3रा बर्थडे हो रहा होता है। क्या क्लियर है? 3रा बर्थडे महाराजा के सन का। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting। He had no time to spare for the crown prince। चूंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच में बिताई थी ना, टाइगर हंटिंग, कि बहुत समय हो गया ना, 10 साल तो उन्होंने पूरी जिंदगी में, इसलिए बोला कि लगभग जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने टाइगर हंटिंग को दे रखा था। अब 70 टाइगर्स इन्होंने अपने स्टेट में मारे, फिर जो है 29 टाइगर्स
इन्होंने अपने ससुराल में मारे। वन टाइगर जो रिमेनिंग था, वन टाइगर जो है फिर संजोग से जो उनका जो दीवान साहब है वो वहां से लाते हैं। कहाँ से? तो मद्रास के पीपल्स पार्क से उनको मारा। मतलब बहुत साल हो गए इनको टाइगर मारते मारते, मतलब एक ही बिजनेस बचा हुआ था लगता है इनके लिए, मानो कि टाइगर हंटिंग करना है। क्लियर? तो वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे, है ना। तो क्या है कि क्राउन प्रिंस, अब तो ये क्राउन प्रिंस है ना, देखो क्राउन प्रिंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, है ना। अब ये क्राउन प्रिंस है, आने वाले समय में यही ना बच्चा राजा बनेगा, इसलिए इसको क्राउन प्रिंस कहा गया है। क्लियर? किसी जमाने में वो भी क्राउन प्रिंस हुआ करते थे जो अभी किंग हैं, जिनके बारे में हम स्टोरी भी पढ़ रहे हैं। वही क्राउन प्रिंस 10 दिन का था ना जब वो बोला था एस्ट्रोलॉजर्स के सामने, है कि नहीं? याद आया कि नहीं? हाँ, गुड। देखो, बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। क्योंकि वो इतने सालों से अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, 3 साल तीसरा बर्थडे है, इतने दिनों से, इतने वर्षों से वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, अपने फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उनका एकमात्र एम्बिशन यही था कि मुझे टाइगर मारने हैं। He wished to give him some special gift on his birthday. वो क्या करते थे? वो चाहते थे कि अपने उस बच्चे के लिए मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट दूं, जो लाजमी है, लगभग एक्सेप्शन छोड़ के हर पिताजी अपने बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं बर्थडे में। तो वही है। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जा जाके उन्होंने देखा कि अपने बच्चे के लिए, मतलब क्राउन प्रिंस के लिए कौन सा जो है हम प्रेजेंट लें, लेकिन कोई भी प्रेजेंट इनको सूट नहीं किया, इनके मतलब अपने बच्चे के लिए इन्होंने सूटेबल नहीं समझा। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। लेकिन क्या होता है, लास्ट में एक वुडन टाइगर उनको मिलता है। टाइगर से तो इनका रिश्ता बहुत पुराना है, पता चल ही गया होगा स्टोरी में पढ़ते पढ़ते, है कि नहीं। तो क्या होता है कि अंतिम में वो क्या करते हैं, एक वुडन टाइगर को देखते हैं इन अ टॉय शॉप में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। सॉरी। और वो ये सोचते हैं कि ये जो वुडन टाइगर है, लकड़ी का बना हुआ जो टाइगर है, यही परफेक्ट गिफ्ट होगा हमारे बच्चे के लिए। हर जिंदगी तो हमने टाइगर जो है हंटिंग करा है, तो एक काम करते हैं, जो वुड का टाइगर है, जो लकड़ी का टाइगर है, वो हम अपने बच्चे को बर्थडे में प्रेजेंट कर देते हैं गिफ्ट के तौर पर। क्लियर? आइए देखते हैं। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। अन्ना समझ में आ रहा है? 4 आना, 8 आना, 1 टका। हाँ, पहले के ज़माने में अन्ना चला करता था, बहुत साल पहले नहीं, लेकिन लगभग 2000 के आसपास जो है वो अन्ना चला करता था। तो मतलब ख़त्म जो हुआ वो 2000 के आसपास ही हुआ है। तो जो वुडन टाइगर है वो 2 आना उसकी कीमत होती थी, एंड अ क्वार्टर, मतलब 2.25 आना। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the महाराजा, लेकिन शॉपकीपर ये जानता था कि अगर वो ये कहेंगे कि ये जो वुडन टाइगर है, इसका दाम 2.25 रुपया है, महाराजा को अगर ये बात कहेंगे, इतना लो प्राइस कहेंगे, तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द एमरजेंसी। उनको एमरजेंसी के रूल के अंतर्गत उनको पनिश किया जाएगा। मतलब किंग आए और किंग को क्या तुमने कहा कि तुम्हारे सामान का कीमत सिर्फ 2.25 रुपया है, मतलब क्या? एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलो, किंग है ना, रॉयल्टी है ना, 2.25 रुपया का, 2.25 आना का जो है वो गिफ्ट अपने बच्चे को देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? तब जिन्होंने 3 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया था उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ के लिए, हैं, दुराई सैनी के लिए, याद आया कि नहीं? डायमंड का रिंग, और वो अपने बच्चे को 2.25 आना का देंगे। मतलब क्या बात कर रहे हो यार, सिस्टम है, प्रेस्टीज है। तो वो उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसलिए वो क्या कहते हैं, सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। और अब देखो किस तरीके से अपने सामान को बेचने के लिए वो क्या कहता है कि योर मैजेस्टी, जहां पर ना आप जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल है क्राफ्ट्समैनशिप का। एकदम आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम आपको पूरे देश में आपको मिलेगा। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, 300 रुपए का जो है ये आपको सामान है। ओरिजिनल कीमत कितनी है? 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, 2.25 आना।
और कीमत कितना बता रहा है, 300 रुपीज। अब देखो क्या कहते हैं, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। चलिए ये बढ़िया है, ये रहने देते हैं, आप अपने क्राउन प्रिंस को दीजिएगा, है ना, क्राउन प्रिंस के लिए बेहतर रहेगा, किंग भी कहता है कि नहीं बड़ा अच्छा रहेगा, ये जो है शानदार रहेगा। शेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम, और टाइगर को लेकर वो जो है वहां से चले जाते हैं। क्लियर? ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन से वो क्या करते हैं कि फादर और जो सन है दोनों, 3 साल का उनका बेटा होता है, तो फादर और सन दोनों उस लिटिल वुडन टाइगर के साथ खेलते हैं। नेचुरल है कि बच्चे के साथ जो आप तो चूंकि टाइम दे रहे हैं, पहले वो टाइम नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि उनको टाइगर हंटिंग करना होता था। अब तो उनको टाइगर हंटिंग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनका 100 का टारगेट फाइनल है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इन्होंने अपनी एक तरह से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। लेकिन ये जो वुडन टाइगर था, वुडन टाइगर को बनाया था अनस्किल्ड कारपेंटर ने। नौसिखिया होगा, सही तरीके से नहीं बना पाया होगा। हालांकि इसके बारे में तारीफ तो जो सेलर है वो तो खूब किया था, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो बनाया था ये नौसिखिया बनाया था, अनस्किल्ड कारपेंटर बनाया था, है ना। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका सरफेस काफी रफ था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, स्लीवर्स का मतलब थिन पीसेस, है ना, टाइनी स्लीवर्स मतलब थिन पीसेस, टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड stood up like quills। quills का मतलब क्या होता है, pointed part like needles all over it। और ये जो सही तरीके से बना नहीं था, ये जो है इसका सरफेस भी रफ था, टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड जो है ये था, और ऐसा लग रहा था इसे क्विल्स के जैसे हो, मतलब एकदम नुकीला टाइप का। हाँ, ये जो वुडन टाइगर है उसमें नुकीला नुकीला टाइप का था, खुरदरा खुरदरा टाइप का था, है ना, उसका सरफेस काफी रफ था। क्या उसी में से वो जो तुमको कांटी वगैरह सब डालते हैं ना, हाँ, यही पर स्लीवर्स के बारे में यही कहा गया। स्लीवर्स मतलब वही समझ लो, छोटा छोटा कांटी है। तो वन ऑफ दो स्लीवर्स पायर्स द महाराजाज राइट हैंड, और उन्हीं में से जो है एक जो है स्लीवर्स, ये पायर्स होता है मतलब चुभता है, कहाँ पे, तो महाराजा के राइट हैंड में। खेल रहे होते हैं महाराजा, जो है खेल रहे होते हैं अपने बच्चे के साथ, है ना। वो तो चूंकि वो जो टाइगर है, वो जो वुडन टाइगर है, वुडन टाइगर अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया है, सही तरीके से बना नहीं पाया है, तो वो क्या करता है, उसमें से एक जो है वो महाराजा के हाथों में चुभ जाता है, राइट हैंड में। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince। और जब वो चुभा तो महाराजा ने क्या किया, उसको अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से उसको खींच के निकाल लिया, और फिर प्रिंस के साथ खेलने लगे। आप समझ लो, कांटी हो, शीशा हो, इस तरह की चीज़ें अगर हमारे हाथों में या कहीं भी शरीर के किसी भी अंगों में अगर वो चुभ जाता है, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, सुई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन किंग को इस बात का फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। तो उन्होंने क्या करा, प्रिंस के साथ वो खेलने लग गए फिर से। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, स्प्रेड सडनली, अचानक से जो है अगले दिन क्या होता है कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से फ्लेयर करने लगती है इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में। बात समझ आ रही है, महाराजा के दाहिने हाथ में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका है। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सपरेटिंग, सपरेटिंग का मतलब फ्लोइंग विद पस, यहां पर बस हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको पस पढ़ना, क्लियर है। श्योर विच स्प्रेड ऑल ओवर द एम। अब जरा समझो क्या होता है कि 4 दिनों में क्या होता है कि ये डेवलप हो जाता है, उनका जो हाथ है, उनका जो हैंड है, उसमें क्या होता है कि वो फ्लो करता है, उसमें पस जो है बहुत ज़्यादा भर चुका रहता है। इसको पस ही पढ़ना, ठीक है, इसको पस ही पढ़ना, पस काफ़ी ज़्यादा उसमें आ चुका है ना। और जो पूरी तरीके से विच स्प्रेड ऑल ओवर द, हाँ, ऑल ओवर द आर्म, पूरे आर्म में जो है वो फैल चुका होता है। अब देखो क्या होता है, 3 फेमस सर्जन्स वर ब्राउट इन फ्रॉम मद्रास। नेचुरल है, जब किंग के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो, किंग के हाथों में इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या होगा, डॉक्टर्स आगे आएंगे ना, तो डॉक्टर जो 3 बड़े बड़े जो सर्जन्स थे, बड़े फेमस थे, उनको मद्रास से लाया गया। और आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि उस ज़माने में मद्रास जो है वो एक तरह से उसको क्या कहें कि मेडिकल हब बना हुआ था।
क्लियर? हाँ, जिस तरीके से आज के समय में हम लोग दिल्ली को मानते हैं, क्योंकि दिल्ली में एम्स वगैरह सब है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, LNJP हॉस्पिटल है वगैरह। तो इस तरीके से जो मद्रास है, मद्रास एक ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था अपने क्या कहते हैं आपको, मेडिकल हब को लेकर। क्लियर? तो क्या होता है कि 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है, फेमस सर्जन को बुलाया जाता है मद्रास से, एंड आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और तीनों आपस में बात करते हैं और लास्ट में ये फाइनल होता है कि हमें ऑपरेट करना है, मतलब ऑपरेशन फाइनल है, ऑपरेशन ही करना है, ऑपरेशन से ही किंग जो है वो बच सकते हैं। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन होता है, मतलब तीनों जो है सर्जन मिलके क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। किस चीज का, तो किंग के राइट हैंड का, जिसमें कि पस भर चुका है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो जो है स्लीवर वो पायर्स हो चुका है इनके राइट हैंड में, मतलब राइट हैंड में क्या हो चुका है कि वो नुकीला जो है चीज़ जो है वो धस चुका है, वो जो काटी है वो एक तरह से अंदर जा चुका है, और उसको हालांकि निकाल दिया, लेकिन वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से राइट हैंड में जाता है। क्लियर? अब देखो क्या होता है बेटे, द 3 सर्जन्स, ये जो 3 सर्जन्स हैं, हु परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने ऑपरेशन किया। देखो कहानी के स्टोरी के लास्ट मोड़ पे हम लोग आ चुके हैं, अब जरा समझने की कोशिश करो। वो जो 3 सर्जन्स थे, वो उन्होंने जो परफॉर्म किया, परफॉर्म क्या किया, मतलब जो ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस करते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, द महाराजा इज डेड, महाराजा खत्म हो गए। अब देखो यहाँ भी जो हमारे कल्कि साहब है यहाँ भी सटायर कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि तीनों सर्जन जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने क्या कहा कि ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, महाराजा जो है उनकी मौत हो गई। तो ऑपरेशन कौन सी का सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन जो उन्होंने किया वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन महाराजा जो है वो अब उनकी मौत हो चुकी है। बस लास्ट लाइन हम लोग हैं, क्या है कि महाराजा जो है एक तरह से वो क्या कहते हैं आपको कि उनकी मौत हो चुकी है। तीनों सर्जन ने कह दिया कि ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से जो है क्या होता है, जो 100 टाइगर है उन्होंने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया। क्लियर? यहां पर एक तरह से सटायर, जो पहले इससे पहले वाला लाइन है इसमें सटायर करने की कोशिश की गई है, ह्यूमरस चीजें को डालने की कोशिश की गई है, और अब लास्ट में क्या कहते हैं कि इस तरीके से 100 टाइगर ने, 100 टाइगर जो ओरिजिनल टाइगर नहीं था, वो किस चीज का था, वो वुडन टाइगर था, उस वुडन टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज टाइगर किंग से ले लिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, एंड आई होप कि आपको जो है ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसके सारे जो है जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं उसको बनाने की कोशिश करिएगा, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, और आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।